Hello dear students and welcome to our YouTube channel Rejoice Educational. We are starting with Science Class 8 Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe. So now we are on page number 17 of the book Class 8 Science CBSE Board. So on page number 17 let's start our second chapter Microorganisms फ्रेंड एंड फो। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को आपकी मॉम ने या किसी भी घर के एल्डरली पर्सन ने ऐसा कभी बोला है कि खाना खाने से पहले प्लीज़ अच्छे से हाथ धोना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए, अच्छे से खुद को साफ़ रखना चाहिए, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए यहाँ वहाँ। सो ये सारी चीज़ें इसीलिए बोली जाती है स्टूडेंट्स बिकॉज़ ताकि हमारे बॉडी पे, हमारे हाथ पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। हमको सिखाया गया है कि हमेशा हाथ धोना चाहिए ताकि हमारे पेट में वो जर्म्स जो हमारे हाथ पर है वो हमारे पेट में ना चले जाए और हम लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। सो यही होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को देखा है स्टूडेंट्स। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सजीव, ऐसे जीव जंतु होते हैं जिन लोगों को हम हमारे नॉर्मल यहाँ पर आँखों से, जो हमारी आँखें होती है उनसे हम लोग देख नहीं पाते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और माइक्रोब्स। उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोब्स भी बोलते हैं, या कभी कभी हम उनको जर्म्स भी बोलते हैं। जैसे हम लोग टीवी पे बहुत सारे एड्स देखते हैं स्टूडेंट्स, हैंड वॉश के एड्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग एंटीसेप्टिक्स के ऐड देखते हैं, उसके बाद हम लोग सोप्स के ऐड देखते हैं जो बोलते हैं कि आप जर्म्स के साथ फाइट करेंगे। सो इस तरह के टूथपेस्ट के ऐड में भी वही बोला जाता है कि जर्म्स के साथ हम लोग फाइट करेंगे। सो ये वही जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोब्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। सो रेनी सीज़न में ज़्यादातर ये होता है। हम लोगों ने देखा है अगर हम लोग किसी ब्रेड के टुकड़े को अगर किसी बंद डब्बे में या कहीं पे रखते हैं, सो आप लोग देख सकते हैं ब्रेड के टुकड़े के ऊपर ऐसे कुछ ऐसे फाइबर्स, ऐसे ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस आप लोगों को दिखेंगे। सो अब हम लोगों को बोला है ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम लोगों को ये जो पैचेस है उनको मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है स्टूडेंट्स उससे ऑब्जर्व करना है। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। छोटे छोटे ऐसे ब्लैक स्ट्रक्चर्स हम लोगों को उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर आए हुए दिखेंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। सो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर। सो 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। एक्टिविटी 2.1 देखते हैं स्टूडेंट्स। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। हम लोगों को गीली मिट्टी एक बर्तन में लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो हम लोगों को थोड़ा सा, जब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी सारा ऊपर रह जाएगा, तो हम लोगों को उसमें से एक ड्रॉप पानी लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एक ग्लास स्लाइड पे हम लोग उस ड्रॉप को रखेंगे, उस वाटर ड्रॉप को, और हम लोग अब इस वाटर ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के नीचे यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जब माइक्रोस्कोप के नीचे इस वाटर ड्रॉप को ऑब्जर्व करेंगे, सो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जर्म्स जो होते हैं वो उस माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे मूव करते हुए दिखेंगे उस पानी के ड्रॉप में। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2.2 में हम लोगों को यहाँ पर देखिए, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। एक तालाब से, छोटे से तालाब से हम लोगों को कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेना है।
स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड पे हम लोगों को उसको स्प्रेड करना है। एंड हमको यहाँ पर भी अभी ये जो ग्लास स्लाइड जिस पे हमने पॉन्ड वाटर डाला है उसको हम लोगों को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व करना है। सो हम लोग जब माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व करेंगे सो इसमें भी हम लोगों को कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। सो पूछा है, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? सो येस, हम लोग जो मडी वाटर होता है जो हम लोगों को मॉइस्ट सॉइल एक्टिविटी 1 में हम लोगों को दिया है, तो वहाँ पर भी हम लोगों को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए दिखेंगे। और एक्टिविटी 2 में भी जो हम लोगों को पॉन्ड वाटर लेने के लिए बोला है उसमें भी हम लोगों को टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो है, हम लोग जब दोनों पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें भी हम लोगों को टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इसी माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग ग्लास स्लाइड को रखते हैं और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उनको हम लोग इसी माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। ग्लास स्लाइड पे एक वाटर ड्रॉप लेकर आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। नाउ वी हैव टू सी these observations show that water and soil are full of tiny microorganisms। जो water and soil होता है स्टूडेंट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ होता है। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन जो सॉइल एंड वाटर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भरा हुआ होता है। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes। हम लोग बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। Some of these such as the fungus that grow on bread। ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो होता है वो दैट कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। वो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर हम लोग देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हम लोग देख सकते हैं जो फंगस होता है ब्रेड पे उसको। अदर कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प के बगैर देख नहीं पाते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। और इसीलिए उनके साइज़ की वजह से हम लोग इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स ऐसे बोलते हैं, बिकॉज माइक्रोस्कोप के हेल्प के बगैर हम लोग इनको नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, इनको हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी हमने 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। सो 4 मेजर ग्रुप कौन से हैं? बैक्टीरिया है पहला ग्रुप, उसके बाद आता है फंगाई, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ एंड सबसे लास्ट में आता है अल्गी। सो सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। सो हम लोगों को आगे इस चैप्टर में कुछ फिगर्स देखनी है, कुछ डायग्राम्स देखनी है, जहाँ पे हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ओके, सो लेट्स सी। सो हियर वी हैव टू सी वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सबसे हम लोग फ़िलहाल जिस सिचुएशन से लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया जिस सिचुएशन से लड़ रही है वो एक वायरस की वजह से ही है, जो कोरोना वायरस जिसको अब हम लोग बोल रहे हैं। सो वायरसेस एग्जैक्टली क्या होता है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। बोला जाता है जो वायरस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये जो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, लेकिन वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में थोड़े अलग होते हैं। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी
अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वायरसेस होते हैं वो किसी ना किसी ज़िंदा सेल के अंदर, ज़िंदा एनिमल हो, प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, उनके बॉडी के अंदर ही रहकर वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। उनको हमेशा रिप्रोडक्शन करने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज़म की ज़रूरत होती है। इसका मतलब किसी ना किसी ऑर्गेनिज़म के बॉडी के अंदर अगर वो रहते हैं तभी जाकर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है। सो उसके लिए उनको किसी बैक्टीरिया की बॉडी चाहिए, या तो किसी प्लांट की बॉडी चाहिए, या किसी एनिमल की बॉडी चाहिए। सो अदरवाइज़ इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज़म्स का अगर उनको कुछ मिलता नहीं है, सेल, लिविंग सेल, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में हम लोगों को कुछ वायरसेस जो है उनको भी देखना है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, सर्दी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाय वायरस। जो बहुत सारे खांसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं वो वायरस की वजह से ही होते हैं, ऐसा बोला गया है। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो, पोलियो आप लोगों को पता है, पोलियो अगर होता है तो जिनको पोलियो होता है वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, वो जो डिसीज़ होता है वो वायरस की वजह से होता है। सो हम लोगों को हमारे इंडिया में एक 2 बूंद ज़िंदगी के एक मुहिम जो है हमारी गवर्नमेंट चलाती है। सो जिसकी वजह से पोलियो का एक वैक्सीन दिया जाता है 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। ओके, सो ये इसी वायरस से लड़ने के लिए होता है, ताकि पोलियो का जो वायरस है वो हम लोगों को अफेक्ट नहीं करे। उसके बाद दूसरा सीरियस डिसीज़ है चिकन पॉक्स, आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। जो चिकन पॉक्स होता है वो भी वायरसेस की वजह से ही होता है। डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। जो डिसेंट्री और मलेरिया जैसे डिसीजेस होते हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये जो 2 बीमारियां होती है, ये जो डिसीजेस होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस हमको बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। You have learnt about some of these microorganisms in classes 6th and 7th. सो हम लोगों ने इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6th और क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वी आर ऑन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे आप लोग फिगर 2.1 देख सकते हो स्टूडेंट्स। ये 2 टाइप के बैक्टीरिया है जिसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। दिस इज़ ऑल्सो बैक्टीरिया एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरिया। पेज नंबर 18 पे ही फिगर 2.2 आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों को अलगी के 2 टाइप्स का डायग्राम यहाँ पर दिया है, फिगर दिया है। अलगी के 2 टाइप्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है लैमिडोमोनस एक टाइप, ये भी एक अलगी का टाइप है, एंड स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का डायग्राम आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये भी एक अलगी का टाइप है। सो ये 2 टाइप्स के जो अलगी है उसका डायग्राम आप लोगों को दिया है ऑन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 फिगर 2.3 हम लोगों को प्रोटोजोआ का डायग्राम दिया है। अमीबा, ये अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल से बना हुआ होता है। दिस इज़ अमीबा एंड दिस इज़ पैरामोशियम। सो ये दोनों प्रोटोजोआ होता है जिसका डायग्राम आप लोगों को फिगर 2.3 में आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट्स। एंड सबसे लास्ट में पेज नंबर 18 पे आप लोगों को फिगर 2.4 दिया है। फिगर 2.4 में हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई का डायग्राम्स यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हम लोगों को दिया है ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस आती है स्टूडेंट्स वो इस तरह से होती है, ये उसका डायग्राम है। इसके बाद पेनिसिलियम देखिए उसका डायग्राम, ये जो फंगस है उसका डायग्राम इस तरह से होता है। एंड तीसरा है एस्पेरिजिलस, थर्ड डायग्राम इज एस्पेरिजिलस, ये भी एक टाइप का फंगस होता है। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे हम लोगों को 2.5 फिगर देखना है। 2.5 फिगर में हम लोगों को वायरसेस का डायग्राम्स यहाँ पर दिया है। दिस वन इज़ अ टाइप ऑफ अ वायरस एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वायरस। सो इस तरह से दोनों वायरस के डायग्राम्स हम लोगों को यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। सो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसी पर्टिकुलर वायरस का। ऑन पेज नंबर 19 नाउ वी हैव टू सी वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर जीते हैं। ओके, सो हम लोगों को देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम अल्गी एंड प्रोटोजोआ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, कुछ अलगी सिंगल सेल होते हैं, मतलब एक ही सेल से उनकी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। जैसे हमारी एनिमल्स की बॉडी होती है, ह्यूमंस की बॉडी होती है, वो लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बनती है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो एक सेल में ही उनकी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वैसे, कुछ अलगी वैसे होते हैं, और प्रोटोजोआ भी वैसे होते हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी अलगी एंड फंगी। कुछ अलगी, बहुत सारे अलगी और बहुत सारे फंगस जो ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर, मतलब उनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। हर तरह के एनवायरनमेंट में वो जी सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब गर्मियों में भी रह सकते हैं वो और ठंडी में भी रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, मतलब कीचड़ में भी रह सकते हैं और डेजर्ट में भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मतलब एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को मिलेंगे एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी एंड ह्यूमंस के बॉडी के अंदर भी हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसी के बॉडी पे नहीं होते, वो ऐसे ही खुद फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली जीते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं। नाउ वी हैव टू सी 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज इन वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस। सो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए डिसीज़ कॉजिंग होते हैं या हार्मफुल होते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम लोगों को इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस में, डिफरेंट प्रोसेसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। जैसे कर्ड बनाने में, जो दूध से कर्ड बनता है, दही बनता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है। ब्रेड जो होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाते हैं हम लोग। एंड केक्स जो होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से हम लोग बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। जो एल्कोहल होता है स्टूडेंट्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही बनता है। उसके अलावा हम लोग डोसा बैटर जो होता है, वो भी हमारा डोसा बैटर, जिसे डोसा, इडली, ऐसे अलग अलग टाइप के साउथ इंडियन कुजीन्स हम लोग बनाते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही फर्मेंट होते हैं। जो बॉडीज़ हम लोग ज़मीन में गाड़ते हैं, ज़मीन में ये करते हैं, डिस्पोज करते हैं, वो बॉडीज़ जो होती है वो भी ह्यूमन बॉडीज़ और एनिमल बॉडीज़ या प्लांट लेफ्ट ओवर्स होते हैं, वो भी सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से ही डिकम्पोज होती है, जिसकी वजह से उनका फिर से ज़मीन में, मिट्टी में मिलना पॉसिबल हो सकता है। सो लेट्स सी। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्चुअली, जो हम लोगों को एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स। जो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे जैसे कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट? वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो रिमेनिंग्स होते हैं, वो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, उसके फेसेस यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स, या एनिमल्स अगर उनकी डेथ हो जाती है तो डेड बॉडीज़ जो होती है वो। सो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिकम्पोज करने में
और उनको फिर से ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। These organic waste are broken down into harmless and usable substance by bacteria. बैक्टीरिया क्या करता है, इन अलग अलग ऑर्गेनिक चीज़ों को डिकम्पोज करके हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है बैक्टीरिया। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम लोगों ने देखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में भी जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ वी हैव टू सी मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड, जो दही और ब्रेड बनता है वो भी ईस्ट से बनता है। सो यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मदद से ही मिल्क जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पर जो पहेली है वो क्या बोल रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क। सो वो बोलती है मैंने अपने मम्मी को एक थोड़ा सा कर्ड जो होता है वो ऐड करते हुए देखा वार्म मिल्क के अंदर, टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। और दूसरे दिन क्या हो गया, कर्ड तैयार हो गया। आई वंडर व्हाई। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों ने मिल्क में अगर थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दिया तो दूसरे दिन वो पूरा का पूरा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो कर्ड होता है, दही होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है वो कर्ड तैयार करता है दूध के मदद से। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है वो दूध के अंदर मल्टीप्लाई करता है खुद को और उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ के प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। पिकल्स, बहुत सारे अचार जो होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको बैक्टीरिया बनाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, दैट इज़ सूजी हम लोग जिसको बोलते हैं, इडलीज एंड भटूराज इज़ कर्ड। कर्ड जो होता है वो हम लोग रवा इडली एंड भटूरा के अंदर उसको ऐड करते हैं। कैन यू गेस व्हाई? हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि हम लोग रवा इडली एंड भटूरा के अंदर हम लोग जो कर्ड है उसको ऐड करते हैं? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया और ईस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फर्मेंटेशन के लिए। राइस का फर्मेंटेशन हम लोग उससे ही करते हैं और उससे हम लोग डोसा बैटर जो है वो तैयार करते हैं।